गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर कंप्यूटर क्लास। आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे लास्ट लेक्चर से। लास्ट लेक्चर में मैंने एक तरह से आपको शेप्स टूल के बारे में एक इंट्रोडक्शन दिया था। मैंने कुछ शेप्स टूल्स को मैंने यूज़ करके भी दिखाया था कि हम बेसिकली उसको कैसे यूज़ करते हैं। रादर इट वाज अ बिट ऑफ एक्सप्लेनेशन कि हम डिफरेंट टूल्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उनका पर्पस क्या है। तो आज मैं जो हूँ उसी से कंटिन्यू करूँगा। आई विल कंटिन्यू विद शेप टूल्स। और इस दफ़ा इस पर्टिकुलर लेक्चर में आई एम गोइंग टॉक अबाउट टू स्पेसिफिक टूल्स में, जो दो स्पेसिफिक टूल्स हैं जिसका एक्सप्लेनेशन एक तरह से आपकी बुक में भी दे रखा है। उनका नाम है पॉलीगन टूल एंड दूसरे का नाम है कर्व टूल। तो मैं दोनों के बारे में पहले तो आपको बताऊंगा कि ये दोनों क्यों यूज़ करे जाते हैं। उसके बाद देन मैं जो हूँ आपको बेसिकली पेंट के ऊपर उसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा दैट कि मैं इसको कैसे यूज़ करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम बात करते हैं पॉलीगन टूल के बारे में। पॉलीगन टूल जो है वो हम यूज़ करते हैं कि अगर हमें जो भी डायग्राम बनानी है वो एक क्लोज शेप डायग्राम है, तो उसके लिए जो है हम जो है पॉलीगन टूल का करते हैं इस्तेमाल। कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसी ड्राइंग हम बना रहे हैं जिसमें एक तो वो क्लोज है, उसमें उसके अंदर आपके डिफरेंट जो हैं साइड्स हैं। बेसिकली इट हैज़ गॉट मल्टीपल साइड्स, बहुत सारी साइड्स हैं और वो क्लोज वो है ड्राइंग। तो वहाँ पर जो है हम पॉलीगन टूल का इस्तेमाल करते हैं। और कर्व टूल जो है हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हमको बेसिकली जो ड्रॉ करना हो, हमें कर्व ड्रॉ करना हो, हमें जो भी लाइन या ड्रॉ करेंगे वहाँ पर वो कर्व की फॉर्म में हो, तो वहाँ पर जो है हम कर्व टूल का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले व्हाट आई विल डू कि मैं आपको पॉलीगन टूल का इस्तेमाल करके बताऊंगा, देन फिर मैं इसके बाद आपको कर्व टूल का इस्तेमाल करके बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द पॉलीगन टूल। तो एज यू कैन सी कि मैंने पेंट ऑलरेडी अपने कंप्यूटर पे ओपन कर रखा है। तो व्हाट आई विल डू, मैं फर्स्ट जाऊंगा और मैं पॉलीगन टूल जो है उसको पे क्लिक करूंगा। पॉलीगन टूल जो है वो आपकी ये है, ये उसकी शेप होती है और एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन के उस पर पॉलीगन लिख कर भी आ रहा है। तो ये शेप होती है हमारे पॉलीगन टूल की। और मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद मैं अपने जो ड्राइंग एरिया है मैं वहाँ पर आऊँगा और जिस पॉइंट से ये ड्रॉ करना है मैं वहाँ जाके अपना राइट माउस बटन जो अपना लेफ्ट माउस बटन जो है उसको क्लिक कर दूंगा एंड मैं उस पॉइंट से ड्रैग करूँगा जिस पॉइंट तक मुझे आना है। और मैं जहाँ तक मुझे इसको ड्रैग करना है वहाँ के मैं अपना माउस का बटन रिलीज कर दूंगा। और उसके बाद अगेन मैं जो हूँ फिर से आपका जो हूँ लेफ्ट माउस बटन को दबाऊंगा एंड आई एम गोइंग टू ड्रैग दिस इमेज। ओके, तो ये एक की साइड यहाँ होगी। उसके बाद जो है मैं इसको फर्दर फिर से माउस बटन दबाऊंगा, आई एम गोइंग टू ड्रैग इट फर्दर। फिर उसके बाद मैं यहाँ आने के बाद अगेन मुझे यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। मैं अगेन अपना लेफ्ट माउस बटन दबाऊंगा एंड मैं इसको ड्रैग करूँगा वहाँ तक जहाँ तक मैं चाहता हूँ उसको इस लाइन को लेके जाना। वहाँ जाके मैं माउस बटन अपना रिलीज कर दूँगा। देन अगेन आई एम गोइंग टू प्रेस माई माउस बटन एंड आई एम गोइंग टू ड्रैग दिस लाइन फर्दर मोर एंड मैं यहाँ के रिलीज कर दूँगा। फिर उसके बाद मैं जो हूँ अगेन आई एम गोइंग टू ड्रैग माई लाइन, आई एम गोइंग टू ड्रैग इट अप टू हेयर एंड उसके बाद मैं फिर रिलीज करूँगा। फिर मैं गोइंग टू फर्दर ड्रैग इट और फाइनली मैं जो हूँ इसको यहाँ लाके क्लोज कर दूँगा। तो आपने देखा कि मैंने यहाँ पर एक क्लोज शेप डायग्राम ड्रॉ करी विद द हेल्प ऑफ पॉलीगन टूल। तो ये तरीका है पॉलीगन टूल को इस्तेमाल करने का कि जिसके थ्रू आप एक मल्टीपल साइड्स में आप देखा होगा बहुत सारी साइड्स हैं, मल्टीपल साइड्स और क्लोज डायग्राम अगर आपको बनानी हो तो वहाँ आप जो है एक पॉलीगन टूल का इस्तेमाल करेंगे। अब फर्दर जो है मैं यहाँ पर अब पॉलीगन टूल के बाद नेक्स्ट जो टूल आता है वो एक कर्व टूल आता है, मैं उसका इस्तेमाल करूँगा। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं इस पर्टिकुलर जो मैंने ड्रॉ करा है इसको मैं एक तरह से डिलीट कर दूँगा। आई एम गोइंग टू काइंड ऑफ डिलीट इट। तो ये मैंने इसको डिलीट कर दिया, वापस मेरी जो ड्राइंग एरिया है वो क्लीन हो गया। अब नेक्स्ट टूल जो है वो मेरा कर्व टूल है। तो कर्व टूल के लिए आई एम गोइंग टू चूज द कर्व टूल। अब कर्व टूल कैसे दिखाई देता है, अब जाएंगे यहाँ पर, ये जो बना हुआ है यहाँ पर नीचे जगह फ्लैश हो रहा होगा कर्व एक्चुअली लिख कर आ रहा होगा, ये कर्व टूल है। यहाँ जाके आप इस पर क्लिक करेंगे, हाईलाइटेड भी है कर्व टूल जब मैं अपना माउस का पॉइंटर लेके जा रहा हूँ वहाँ पर। और वहाँ आने के बाद मैं क्लिक कर दिया, अपने ड्राइंग एरिया पे आया और अब मुझे मान लीजिए एक कर्व लाइन ड्रॉ करनी है।
तो पहले तो मैंने एक लाइन जहाँ जिस पॉइंट से मुझे ड्रॉ करना था वहाँ से, और जहाँ तक मुझे ड्रॉ करना था मैंने लेफ्ट माउस बटन दबा के तो ड्रैग कर लिया। उसके बाद मैं इसको रिलीज़ कर दूँगा। रिलीज़ करने के बाद अब मुझे इसके अंदर कर्व देना है, तो मैं जहाँ से भी कर्व देना चाहता हूँ वहाँ जाऊँगा एंड आई एम गोइंग टू ड्रैग माई लाइन। अभी देखा जैसे ही मैंने इस सेंटर से इसको नीचे की तरफ लिया तो ये लाइन जो थी कर्व की वो की फॉर्म में हो गई। अब इसको मैं किसी भी शेप में ले जा सकता हूँ। आई कैन मेक इट लाइक दिस, या मैं उसको फर्दर मैं जो भी इसकी शेप है जिसमें मैं चाह रहा हूँ उसको मैं उस शेप में इसको लेके जा सकता हूँ। तो ये और उसके बाद मैं और भी जो लाइन है वो ऐड कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एक और लाइन ऐड करी, अब मैं इसको फर्दर कर्व दूंगा। अब मैंने इसको यहाँ से दे दिया कर्व। तो इस तरह जो ये है कि मैं ये टूल यूज़ करके जो हूँ किसी भी लाइन को ड्रॉ करूँगा, उसको मुझे जो भी कर्व मुझे बनाना है मैं कर्व दे सकता हूँ लाइन को। तो ये एक्चुअली इस्तेमाल होता है कर्व टूल का। सो आई एम गोइंग टू एंड माई लेक्चर यहाँ पर। और जो है मैं फर्दर अब नेक्स्ट जो आपको टॉपिक मैं चूज़ करूँ उसमें आपको मैं जो है कलर पिकर टूल जो होता है आपके पेंट में, मैं उसके बारे में बात करूँगा। ओके, सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा है तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी ऑन माई नंबर, इट इज़ ऑन द ग्रुप। एंड जो है आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रिगार्डिंग माई वीडियोज़ यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू।